हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीएस प्लस मैथ्स विद प्रांजल। और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण वंश गुलाम वंश के बारे में। आप सबको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत अ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं ये वीडियो शुरू होने से पहले कि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको कभी भी गुलाम वंश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः मेरे इस जो ट्यूटोरियल है, फेसिंग ट्यूटोरियल, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और स्मरण रखने का प्रयास करिएगा। तो आज हम गुलाम वंश की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत। तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास काल रहा है हमारा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी के बाद जब बाबर यहाँ पर आता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध होता है, तो उससे मुगल वंश की नींव भारत में पड़ती है। तो हम उसके इस टॉपिक के बाद आने वाले टॉपिकों में इसको कवर करेंगे। फिलहाल अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश, आपको पता होगा कि गुलाम वंश का जो फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसके बाद गुलाम वंश में शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश करता है। वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए क्या कहा जाता है, इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश को एक मामलूक वंश भी कहा जाता है। मामलूक वंश हम किसे कह सकते हैं? मामलूक वंश प्राय उसे कहा जाता है जिनके वे गुलाम जिनके माता पिता स्वतंत्र रहे हों। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के इतिहास के बारे में। तो गुलाम वंश का जो पहला सुल्तान हुआ वह कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जैसे कि मैंने पहले बताया। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा। इसने 1194 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना दिल्ली में कराई और 1194 ही ईस्वी में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। अगर हम बात करें इसके गुरु का नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु हुआ था जिसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु हुआ था। तो आपको पता होगा कि बच्चे दिल्ली में जाते हैं, जब दिल्ली मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तो उनको एक बड़ी सी इमारत दिखाई पड़ती है। बड़ी सी मीनार दिखाई पड़ती है जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण, आपको पता है कि आपने सुना भी होगा किसी न किसी से, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवाया था। तो उसने कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो 1199 ईस्वी में स्टार्ट कराया था, किंतु वह स्टार्ट नहीं करा पाया था। स्टार्ट करा लिया था, किंतु इसको जो पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, जो कि हम इल्तुतमिश टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो इस बारे में जानेंगे। तो निर्माण तो शुरू कराया किंतु उसे पूर्ण नहीं करा पाया। तो और 1199 ईस्वी में इस प्रकार से कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करा देता है, किंतु उसे पूर्ण कराता है 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराया जाता है। हम आपको बता दें कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 73 मीटर है। ये एग्जाम में पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी कुछ पूछ सकता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आप आराम से 73 मीटर आप पे टिक करके आएंगे। तो इसने क्या क्या वर्क किए गुलाम वंश में शासक रहते हुए? तो हाँ, इसने दिल्ली सल्तनत की पहली जो राजधानी थी लाहौर बनाई थी। मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान के रूप में शासन नहीं किया था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने
आ, लाख लगभग लाख चांदी के सिक्के अपनी प्रजा में एक एक चांदी के सिक्के करके बंटवा दिया था, इसलिए इसे लाख बख्श के बाद इसकी प्रजा नहीं दी थी। और इसे पिल बख्श की उपाधि भी कहते हैं और इसे कुरान खां भी कहते हैं, क्योंकि इसे कहा जाता है कि इसे कुरान की समस्त पंक्तियाँ याद थी, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा गया। और इसके शासनकाल में जो इसका भी गुलाम था इल्तुतमिश, वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, जैसा कि मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले ही बताया कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम मोहम्मद गौरी, वो सॉरी इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और और क्या बात थी, हाँ, यह अभी मैंने बताया आपको कि यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया इसने, क्योंकि इसे खलीफा से कोई सुल्तान की उपाधि जो मिलती थी खलीफा से वो भी नहीं मिली थी और न इस लेने का प्रयास भी किया। तो इसलिए ये मोहम्मद गौरी को एक आदर्श के रूप में देखता था, इसलिए सुल्तान की उपाधि न लेकर के इसने सिपा सलार की उपाधि धारण करके वह शासन करता था। और आपको पता ही होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार जब पोलो खेल रहा था, पोलो को हम हिंदी में चौगान कहते हैं, तो जब वह चौगान खेल रहा था तो तभी उसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो जाती है। अब हम टॉम्ब की बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण करता अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वह हमें लाहौर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही है, वो हमारा समाप्त होता है। आई होप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक भी कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आई होप, मैं मानता हूँ कि मेरा चैनल नया है, लेकिन मैं आई होप आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये चैनल प्रमोट करवा दिया या कर दिया तो उन असहाय बच्चों जो काफ़ी गरीब, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं आपको पुनः इस बात से निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक के बारे में आप हमारी वीडियोस देख लेंगे, आइंदा आपको कभी भी उस टॉपिक को पुनः पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और वह सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। और अब आप इसमें इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो देखने के बाद आप जा सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित MCQs लगा सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तब बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल को इस प्रकार से देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करते रहें। थैंक यू।